बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। एससीओ समिट के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया और यहां तक कि यह कह दिया कि पहले एससीओ के सदस्य देशों को अच्छा और ईमानदार पड़ोसी बनने की जरूरत है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को कई बार लताड़ लगाई है, लेकिन यह पहला मौका है जब भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर ही उसे आतंकवाद के मुद्दे पर धो डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद पर ऐसी स्ट्राइक की है कि पाकिस्तान तिलमिला कर रह गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ समिट की अध्यक्षता कर रहे शहबाज शरीफ चाहकर भी भारत की बातों का जवाब नहीं दे पाए। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी को मार पड़े, दर्द से रोना आए लेकिन रो भी ना पाए। बेहद सधे हुए अंदाज और नपे तुले अल्फाज में एस जयशंकर ने पाक की जमीन पर आयोजित एससीओ के मंच से पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ सुना दिया। अपने भाषण में एस जयशंकर ने आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए एससीओ में शामिल देशों को 5 अहम संदेश दिए। पहला, आतंकवाद मानवता के लिए चुनौती। दूसरा, आतंकवाद का खात्मा जरूरी। तीसरा, 3 बुराइयों का मुकाबला जरूरी। चौथा, सीपीईसी की ओर इशारा। पांचवा, चीन और पाकिस्तान को नसीहत। यही नहीं, एस जयशंकर ने पाकिस्तान की उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो उनके दौरे से पाकिस्तान पाले बैठा था। पाकिस्तान के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद एस जयशंकर के दौरे से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव थोड़ा कम हो, दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघले और भारत पाकिस्तान के बीच फिर से ट्रेड शुरू हो। लेकिन एस जयशंकर ने एससीओ के मंच से पाकिस्तान और चीन दोनों को खरे शब्दों में ये संदेश दिया कि पहले सदस्य देशों को अच्छा और ईमानदार पड़ोसी बनने की जरूरत है। सीमा पार से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद खत्म हो। बेईमानी, धोखेबाजी, खराब पड़ोसी, एससीओ चार्टर का उल्लंघन, आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पैदा करने की जरूरत। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देना जरूरी। सहयोग का आधार एक तरफा एजेंडा नहीं, वास्तविक भागीदारी हो। व्यापार और व्यापारिक मार्गों से एससीओ की तरक्की नहीं हो पाएगी। एससीओ समिट में एस जयशंकर ने कहा कि हमारी कोशिशें तभी रंग लाएंगी जब एससीओ चार्टर के प्रति सभी देश प्रतिबद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि विकास और वृद्धि के लिए शांति और स्थिरता जरूरी शर्त है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान को याद दिलाया कि एससीओ चार्टर में 3 बुराइयों से निपटने में किसी भी तरह का समझौता नहीं करने की बात कही गई है। पहला आतंकवाद, दूसरा उग्रवाद और तीसरा अलगाववाद। उन्होंने आगे जो कहा उसे पाकिस्तान को नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों बुराइयां सीमा पार बढ़ती रहीं तो समांतर रूप से व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने की संभावना नहीं है। इस्लामाबाद में भारत ने एससीओ के सभी सदस्य देशों को संगठन के प्रभाव का एक दूसरा आईना भी दिखाया, जिसमें अगर सभी सदस्य देश एससीओ चार्टर का ईमानदारी से पालन करते हैं तो तस्वीर कितनी बदली होगी, ये भारत ने बताया। एस जयशंकर ने कहा कि इस्लामाबाद में आज हमारा एजेंडा हमें उन संभावनाओं की एक झलक देता है। औद्योगिक सहयोग प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है और श्रम बाजारों का विस्तार कर सकता है। एमएसएमई सहयोग का रोजगार के लिए सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। हमारे सामूहिक प्रयास संसाधनों का विस्तार कर सकते हैं और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बड़े नेटवर्क के जरिए व्यापारिक समुदायों को लाभ मिल सकता है। सहयोगी संपर्क नई क्षमताएं पैदा कर सकता है। रसद की दुनिया वास्तव में ऊर्जा की तरह एक बड़े बदलाव से गुजर सकती है। वाकई यही सोचकर एससीओ का गठन हुआ था, लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान की आतंकवादी नीति से एससीओ अपने लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर है। इसलिए आखिर में जयशंकर ने कहा कि अगर वास्तव में संस्कृति, शिक्षा और खेल समेत कई क्षेत्रों में सदस्य देश आपसी तालमेल से आगे बढ़ें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।